नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि उम्मीद थी हमारी, मैंने मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन आपसे कहा प्रॉफिट बुक कीजिए, बाजार गिर सकता है और नीचे आएगा तो दोबारा लेंगे, ये भी कहा था। मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो शेयर करी उसमें भी मेरे सेम वर्ड्स थे कि जो गिरावट हो रही है वो 23,500 और 550 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है ट्रेडर्स के लिए जो करते हैं ट्रेड। कल तक का व्यू रखें। 23,400 एक स्ट्रिक्ट एसएल होगा और 23,700 750 टारगेट्स होंगे। ये मेरे लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। और 23,800 पे मैंने आपसे कहा था कि खरीदने के बारे में ना सोचें। जो बाजार ये हम थर्सडे तक सोच रहे थे कि 23,800 आ सकता है, वो मंडे ही चला गया है। ट्यूसडे हो गया था, मंडे 700 750 के करीब पहुंचा था। तो ये एक्सेसिव तेजी दिखी है, तो अभी नहीं लेना चाहिए। और मंडे जो बाइंग का फिगर आया वो छोटा था। हालांकि कल बाइंग फिगर अच्छा आया, इसलिए कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया मॉर्निंग में कि नीचे में लेने के बारे में सोचना है। अब ये जो अचानक से गिरावट आ गया, सेल ऑफ आ गई, बड़ी गिरावट आई है, इसमें काफी सारे लोग फिर से डर गए और फिर से कह रहे हैं भैया बस हो गई गिरावट शुरू, दोबारा बाजार गयो। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। गयो तब बोलेंगे हम जब कुछ लेवल्स ब्रेक होंगे, वो लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी बात, ये गिरावट अच्छी है। जी हाँ, अगर ये यहीं से घूम गया बाजार तो ये गिरावट बाजार के लिए बहुत जरूरी थी, बहुत अच्छी है। कैसे, पहले उसको ही समझते हैं। अज्यूम करते हैं कि ये गिरावट यहां से घूम जाएगी, ये करना पड़ेगा भाई, क्या करें, है ना। फिर आगे सोचेंगे नेगेटिव, आगे सोच लेंगे, पहले पॉजिटिव सोचते हैं। जो हमने 22,000 से 23,800 1800 पॉइंट्स की वन साइडेड तेजी दिखाई, उसमें ज्यादा हो गई तेजी। धीरे धीरे चलेंगे ना ऊपर तो अच्छा रहेगा, एक साथ जाएंगे तो दिक्कत होगी। ये हम एक संग 1800 पॉइंट भागे, इसलिए 300 350 पॉइंट हम विद इन अ डे चले गए। धीरे धीरे चलते ना तो 100 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा नीचे जाते। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहां से घूम गए तो पहले सपोर्ट से ही रिवर्सल हो जाएगा, ये मान लेंगे। इन केस नहीं घूमे तो 23,000 का बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी। उसके ऊपर जब तक है तब तक आपको फ्रेश मंदी के बारे में नहीं सोचना है एज अ इन्वेस्टर। एज अ ट्रेडर 23,400 कल तक के लिए आपका स्ट्रिक्ट एसएल रहना चाहिए। अगर किसी की भी लॉन्ग पोजीशन है और वो कल की है, कल की एक्सपायरी की, तो 23,400 आपके लिए बड़ा सपोर्ट या स्टॉप लॉस है। सपोर्ट छोड़ो, स्टॉप लॉस वो ब्रेक होगा, एज ए डिसिप्लिन आपने एग्जिट करना है, सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं डेटा पे। डेटा ये कहता है कि 23,800 पे कॉल राइटर्स थे, 23,400 पे थे। 23,400 वालों को फुल्ली ट्रैप किया, 23,800 वालों को एक दिन के लिए ट्रैप किया था, एक दिन भी नहीं, 2-4 घंटे के लिए। और वहां मैंने कहा था ये ट्रैपिंग नहीं है, ये ट्रैपिंग तेजी वालों की है, बाजार वापस घूम जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा फिगर नहीं था कि आप इतना तेज ऊपर चले जाओ। ट्यूसडे मॉर्निंग मैंने आपके साथ ये चीजें शेयर करी थी। अभी बाजार वापस से नीचे आ गया है। अब यहां से 23,400 का आपको लेवल ध्यान में रखना है बस। उसके ऊपर जब तक है तब तक टेंशन नहीं लेनी चाहिए और वापस से 23,700 750 कल तक आने की उम्मीद करनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो 23,400 ब्रेक होगा, पोजीशन कटेगी, सिंपल, लॉस बुक हो गया, दैट्स इट। ट्रेडर्स का और कुछ भी नहीं है इसमें। नीचे फिर 23,300 250 तक हम पहुंच सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि बाजार गिर क्यों रहा है। तो वन साइडेड जो तेजी हुई थी उसका प्रॉफिट बुक हो रहा है, सिंपल है। अब नेगेटिव भी एक चीज दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। नेगेटिव ये कि आज दिन के दौरान हम लोगों ने कोई रिवर्सल ही नहीं दिया। वन साइडेड लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ये दर्शा रहा है कि आज डेटा भी शायद खराब आ सकता है और बहुत खराब आ सकता है। और अगर डेटा खराब आया तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर कल और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आई थिंक फिर ये तेजी वालों को ट्रैप कर दिया है वीकेंड मंथली एक्सपायरी पे। 23,400 कल ब्रेक होगा और कल 23,200 पहुंच जाएंगे हम। ये डेटा को देखकर मेरे को डर लग रहा है एक बार को कि मार्केट का कंडीशन जो है ना, दिन के दौरान ऐसे गए हैं, ऐसे 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 स्लोप बना दिए एक नीचे की तरफ। तो ये बहुत खतरनाक था। वॉलेटिलिटी रहती है, एंड में गिरते एंड में बढ़ते, वो अलग बात है, लेकिन जो हम पूरे दिन नीचे गए हैं ना, ये शायद डेटा दिक्कत देता हुआ दिख जाए। और डेटा में दिक्कत आई तो कॉन्फिडेंस ज्यादा लूज होगा। एक बार इंडेक्स का हाल बताता हूं। निफ्टी 23,500 खड़ा है, 162 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स 650 पॉइंट नीचे है, ज्यादा टूटा है, 0.8% डाउन है। बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है। निफ्टी मिड कैप में आधे % की गिरावट है, स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है। मार्केट ब्रेथ बहुत खराब है, सब लाल है। एकमात्र ऑटो है जो हरे निशान में कोशिश कर रहा है झूलने की, बाकी सब लाल है, सब। टॉप स्टॉक्स की बात करें तो सीमेंस अपने डीमर्जर की खबर के चलते 6% ऊपर है। बाकी कैप्री ग्लोबल में तेजी दिख रही है, आई थिंक बड़ी तेजी है, कोई न्यूज़ है क्या है पता नहीं, बट 17% ऊपर दिख रहा है।
एलेकॉन इंजीनियरिंग, हनीवेल ऑटोमेशन में भी तेजी है। तेजस नेटवर्क टूट गया है, चोला होल्डिंग टूट गया है, सुवेन फार्मा, राजेश एक्सपोर्ट, आयनॉक्स विंड। जोमेटो में गिरावट है, ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड करा है। बैंक ऑफ अमेरिका में, एचडीएफसी बैंक में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। एचएएल में तेजी दिख रही है 3% की और 1900 करोड़ का टर्नओवर हुआ है आज। मजगांव डॉक, सीमेंस में भी अच्छा टर्नओवर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बदलाव भी होंगे दोस्तों नई सीरीज से। निफ्टी में कुछ नए स्टॉक्स एंट्री करेंगे, निफ्टी से कुछ स्टॉक्स बाहर होंगे। एंट्री करने वालों में नाम आएगा जियो फाइनेंशियल और जोमेटो का। एग्जिट में नाम आएगा बीपीसीएल और ब्रिटानिया का। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री करेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बीपीसीएल, ह्यूंडई मोटर, स्विगी। और निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर होगा अदानी टोटल गैस, जोमेटो, जियो फाइनेंशियल, आईआरसीटीसी। निफ्टी 500 में एंट्री होगी एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट क्राई, ओला इलेक्ट्रिक, एनटीपीसी ग्रीन। और बाहर होंगे सेलो वर्ल्ड, जीएसएफसी, फाइन ऑर्गेनिक, जीआर इंफ्रा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो कहीं ना कहीं खबरों के दम पर भी एक्शन में दिखेंगे, एग्जिट और एंट्री फंड फ्लोज के चलते। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए मार्केट की अपडेट थी। डाउ फ्यूचर्स भी नीचे दिख रहा है, नेस्डेक फ्यूचर्स भी दिख रहा है नीचे। तो राहत, आज के दिन राहत तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है, बड़ी दिक्कत दिख रही है हर तरफ। डेटा शाम को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो 35 पॉइंट नीचे, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेस्डेक हालांकि ये भी 27 पॉइंट नीचे, कुछ खास नहीं है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।